हैं ऑल टीचिंग प्लस पर। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार। तो आइए आज हम पढ़ेंगे 6 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 चल रही है। आइए क्वेश्चन 6 है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपली क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। चलिए इसे हल करते हैं। क्वेश्चन 6 आंसर। ओके गाइस, अब यहां क्या करते हैं, इसमें क्या रखा है कि 3 पूर्णांकों का योग। तो हम मान लेते हैं, माना पहला पूर्णांक, ठीक है, पहला पूर्णांक है x, ठीक है, x है। दूसरा पूर्णांक में 1 जोड़ देंगे तो दूसरा पूर्णांक आ जाएगा। दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इजिकल टू, ठीक है, ये हो गया। अब हम तीसरा पूर्णांक ले लेते हैं, पूर्णांक इजिकल टू है x प्लस 2। क्यों? क्योंकि इसमें क्या रखा है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग, ठीक है। तो पहला x हो गया, दूसरा x1 हो गया, x प्लस 1 हो गया, तीसरा x प्लस 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है तीनों का योग, लगातार 3 पूर्णांकों का, 1 2 3 मान लीजिए इस प्रकार से, तो उनका योग जो है 51 होगा, ठीक है। तो यहां हम लिख देते हैं अब प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार, ठीक है। कह रहा है तीनों संख्याओं का योग 51 है। तो सिंपली बात है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर देंगे, x प्लस, दूसरी क्या हो जाएगा x प्लस 1, तीसरा हो जाएगा x प्लस 2 इजिकल टू 51। इन सबका ब्रैकेट खोल दीजिए, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2। मैंने कुछ नहीं किया, ये ब्रैकेट खोला है बस, ठीक है। अब समान चर वाले, जो घात वाले चर हैं उन्हें जोड़ लीजिए, 3x हो जाएगा 3 इजिकल टू 51। अब क्या करेंगे, आप इधर प्लस का है, इसे इधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, 3x इजिकल टू 51 माइनस 3। अब ये क्या आ रहा है, 3x इजिकल टू 51। जब घटाएंगे इसमें से आप 3, तब यहां आ जाएगा क्या, यहां आ जाएगा 48। ओके गाइस, अब x इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो यहां अपोन में चला जाएगा, तो हो जाएगा 48/3। तो 3 से आप इसे भाग देंगे, जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x इजिकल टू 3 कम 3 और बचा 1, 18 हो गया, 3 6 18, तो आ गया 16। तो जो पहला जो पूर्णांक है वो 16 आ गया, ठीक है। तो यहां हम लिख देंगे प्रथम पूर्णांक या पहला पूर्णांक। दूसरे पूर्णांक में आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर इसके स्थान पर रख देना है 16, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 1 इजिकल टू 17। तीसरा पूर्णांक 16 प्लस 2 इजिकल टू हो जाएगा 18, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। अगर आपको डाउट हो रहा है कि आपका आंसर सही है या गलत है, तो आप तीनों को जोड़ के देख लीजिए, 16 प्लस 17 प्लस 18। अब आप इसे जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 51, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। ओके, इसे नोट कर लीजिए, बस ये तो मैंने आपको चेक करने के लिए बताया, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम 7वां क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है। 7वां क्वेश्चन क्या देखा है कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए, गुणजों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली जैसे हम सारे क्वेश्चन करते आ रहे हैं वैसे ही हल करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 है, ठीक है। क्वेश्चन 7 यहां में रखा है कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग। तो हम क्या करते हैं, माना जैसे हमने पहला किया था वैसे ही करेंगे, थोड़ा सा अंतर है। माना 8 का प्रथम गुणज क्या हो जाएगा, 8x, सिंपली सी बात है, 8x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम कि दूसरा गुणज, तो इसका ले लेंगे, ये 8 यहां आएगा का दूसरा गुणज, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 8। क्यों, अगर 8x है, जैसे 16 है, तो उसमें अगर हम 8 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा, वो भी 8 का गुणज होगा, ठीक है। अब हम कर लेते हैं यहां पर 8, या आप लिख लीजिए यहां 8 का तीसरा गुणज, ठीक है। ये आपका 8 जोड़ा तो दूसरा बन गया, तो यहां पे आप फिर 8 जोड़ दीजिए तो बनेगा 16, ठीक है। ये 3 गुणज है, और इनका जो कह रहा है
कि गुणजों का योग 888 आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरह इन तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है, जैसे पहले पिछला क्वेश्चन हमने किया था। प्रश्न अनुसार तीनों का योग कर दीजिए। 8x प्लस ये हो जाएगा 8x प्लस 8, यहां हो जाएगा प्लस 8x प्लस 16, हो गया। अब आप क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल दीजिए, इजिकल टू में इसका योग जो आ रहा है 888 आ रहा है। ब्रैकेट खोल लीजिए, 8x प्लस 8x प्लस 8 प्लस 8x प्लस 16। अब आप देख रहे होंगे कि समान घातों का जो चर होता है वो जुड़ जाता है। तो 8, 16 और ये हो गए 24, इनको जोड़ दिया, ठीक है, इन तीनों को जोड़ दिया। अब अचर जो है इनको जोड़ दीजिए, 16, 8, 24 हो जाएगा। इजिकल टू में 888 है, ठीक है। ये इधर प्लस है, इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, 24x इजिकल टू हो जाएगा। ये जब इसमें से आप 24 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 8, 8, 8 माइनस 24। अब घटा दीजिए, 24x इजिकल टू, इससे ये घटाएंगे, 8 में से 4 गए 4 बचा, 8 में से 2 गए 6 बचा, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब आप 24 में से जब इसे घटाएंगे, इसे इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा भाग हो जाएगा, ठीक है, x इजिकल टू। अब यहां कर लीजिए 86/4/24। आप देख रहे होंगे कि अगर आप इससे इसे भाग देंगे कितने बार आएगा, 24 है। अगर इससे आप इसे भाग देंगे तो 24 दूनी 48, और 48 हो गया। अब 24 में एक बार और 24 जोड़ दिए, मतलब 48 और 24 तियां 72। तो 72 जब आप 72 बार काटेंगे तो यहां हो जाएगा 3 बार, ठीक है, 72 आया। ओके गाइस, अब यहाँ क्या कितना बचा, यहाँ बचा 86 में से अगर हम 72 घटाएंगे, जैसे आप यहाँ देख लीजिए, 86 में से अगर 72 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 और 1 तो 14 बचा, ठीक है। तो आप देखिए कि यहाँ बचा 14। तो ये जो 4 है इसको हमने उतार लिया तो हो गया 144, ठीक है। तो अब देखिए 144 24 से कितनी बार आएगा, 24 छंगा 144 तो हो गया 36, x इक्वल टू 36 हो गया। मतलब जो x के स्थान पर मान आएगा वो 36 आएगा, ठीक है। और इसी के जरिए हम निकाल लेंगे पहला गुणा, दूसरा गुणा, तीसरा गुणा, ठीक है। अब यहां लिख रहे हैं प्रथम गुणज इजिकल टू 8x है, x के स्थान पर इसका मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा इजिकल टू 8 गुणे 36 इजिकल टू। अब इससे गुणा कर दिए, 8 छंग 48 के 8 हासिल लगे 4, ठीक है। 8 या 24, 25, 26, 27, 28, ये हो गया 28, ठीक, ये हो गया 288 आ गया पहला। और दूसरा गुणज ये हो जाएगा 8x प्लस 8। तो हमने यहाँ पर 8x का मान निकाल रखा है तो वही रख दीजिए, यहाँ 288 प्लस 8 कर दीजिए बस। और ये हो जाएगा, जब 8 से 8 जुड़ेगा तो 16 हो जाएगा, ठीक है। एक हासिल यहाँ आ गई तो ये हो गया 9, हो गया 2, ठीक है। ये आ गया दूसरा। अब तीसरा निकाल लीजिए, तीसरा, ठीक है। तीसरा गुणा क्या आप कैसे निकालेंगे, 8x प्लस 16 कर दीजिए। 8x का मान आपने निकाल रखा है 288 हो गया, और प्लस में 16। अब आप इसे जोड़ेंगे तो 8 और 6 कितने हो जाएंगे, 8 6 हो जाएंगे 14, 14 की 4 हासिल लगी 1, और यहां से 8 1 9 और 10 0 हासिल लगी 1 तो 304, ठीक है। ये आपके आ गए तीनों गुणज आ गए जो आपसे कह रखा था 8 के अंतराल पर है, ठीक है, 8 के गुणज के अंतराल पर है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। फिर इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम 8वां क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है। 8वां क्वेश्चन क्या देखा है कि 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा करने पर उनका जो योगफल आता है वो 74 प्राप्त होता है, ठीक है। बिल्कुल आपका जो 6 क्वेश्चन था उसी की तरह है, 3 वहां लगातार पूर्णांकों का योग, और यहाँ पर 3 लगातार पूर्णांक के साथ साथ उनको फिर क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा भी करना है। तो यहां लिख देते हैं, ठीक है, क्या क्वेश्चन 8 का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 8 का आंसर है, देखिए 3 पहले तो हम पूर्णांक मानेंगे, ठीक है। तो माना पहला पूर्णांक, ठीक है, पहला पूर्णांक हो जाएगा आपका x, यहां दूसरा पूर्णांक आपका हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 लगातार के रखा है, ठीक है। और यहां तीसरा
पूर्णांक आपका हो जाएगा x+2। ओके गाइस, अब इन्हें क्या रखा है, इन्हें क्रमशः 2 से गुणा किया जाता है, फिर 3 से गुणा किया जाता है, फिर 4 से गुणा किया जाता है। ठीक है, तो वो अभी हम रोक देते हैं, बाद में लिखते हैं। पहले हम यहां कर लेते हैं कि क्या क्या रखा है। यहां क्या रखा है कि इनका योग 74 प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर लिख देते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, मैंने इसलिए इंटू करने से रोक दिया था, क्यों, क्योंकि इसे बाद में क्या रखा है कि गुणा करके जब जोड़ते हैं तब 74 प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब गुणा करेंगे। ठीक है, x में 2 से गुणा करनी है तो 2x हो जाएगा, प्लस इसमें 3 से करना है तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 4x प्लस 2 हो जाएगा, इजिकल टू हो जाएगा क्या, 74। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2x प्लस, पहले इनको ब्रैकेट खोल लीजिए, इसे 3x प्लस 3 प्लस 4 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, और ऐसे ही 4 से 2 की करेंगे तो प्लस हो जाएगा 8 इजिकल टू 74। ठीक है, आप ऐसे लिख लीजिए। अब आप देख रहे होंगे कि जो समान घात वाले चर हैं उनको जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 3 7 और ये 2 9x हो गया, और प्लस में 8 3 11 इजिकल टू हो जाएगा 74। अब आप देख रहे होंगे कि अगर आप इसमें से इसे इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 9x इजिकल टू हो जाएगा 9x इजिकल टू हो जाएगा 74 माइनस 11। अब आप इससे जब 74 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बचेगा आपका 63। ओके, अब x के साथ ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो अपोन में जाएगा, तो 63 अपॉन 9 और 9 7 63 होता है, 7 बार जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका जो पहला पूर्णांक है, आपका पहला पूर्णांक आ गया। ठीक है, यहां आप लिख सकते हैं पहला पूर्णांक। ओके गाइस, ये हो गया पहला पूर्णांक। अब दूसरा पूर्णांक दूसरे पूर्णांक के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके स्थान पर ये मान रख दीजिए, तो जाएगा 7 प्लस 1 इजिकल टू हो जाएगा 8। अब तीसरे पूर्णांक की बात करें तो तीसरे पूर्णांक के x के स्थान पर ये मान रख दीजिए, जाएगा तीसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, 7 प्लस 2 इजिकल टू हो जाएगा 9। ठीक है, ये आपका आ गया पूर्णांक। ठीक है, जो आपको याद करने के लिए कहा था, नोट कर लीजिए। अगर आपको इससे जुड़े कोई प्रॉब्लम या परेशानी आ रही है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, ताकि हम उसे दूर कर सकें। चलिए फ्रेंड्स, अब हम 9th क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, 9th क्वेश्चन क्या दे रखा है कि राहुल और अरुण की वर्तमान आयु का अनुपात, यहाँ पर एक आयु के बारे में बात की गई है। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल पांचों के क्वेश्चन की तरह है, अगर आपने पढ़ा होगा पिछली वीडियो में। तो ये है क्वेश्चन, तो हम इसको हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 9th का आंसर। ठीक है, यहां आपको सिंपली क्या करना है, इसका अनुपात मान लीजिए, माना जो अनुपात है x है। ठीक है, अनुपात x है। अब आपको क्या करना है कि इस x से जो इनका अनुपात दे रखा है उसमें मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो यहां राहुल की वर्तमान आयु आपको लिखना, राहुल, तो यहां राहुल की वर्तमान आयु। ठीक है, राहुल की वर्तमान आयु, तो आप क्या कर देंगे, यहां ये हो जाएगा 5x। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 5x। अब बात आई है कि ये इधर हो जाएगा राहुल। अब बात आई हारून की। अगर हारून की बात करते हैं कि वर्तमान आयु, हारून की वर्तमान आयु, यहां पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ x की, तो 7x हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाता है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है, वर्तमान आयु ये है। ठीक है, राहुल की 5x है और हारून की 7x है, तो 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, इसमें जुड़ जाएंगे 4 वर्ष। तो लिख देते हैं 4 वर्ष बाद राहुल की
आयु। तो क्या हो जाएगा, 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो ये इसमें हो जाएगा 5x + 4, ठीक है, 4 वर्ष बाद। और यही 4 वर्ष बाद हारून की आयु, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा 7x + 4, ठीक है, जुड़ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, क्या रखा है, इनके आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 4 वर्ष जुड़ने के बाद मतलब 4 वर्ष बाद 56 वर्ष हो जाएगा इन दोनों का योग। तो सिंपल सी बात है, अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार सबको पता है, प्रश्नानुसार सिंपल सी बात है। अब हम क्या करते हैं, इनका योग 56 हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, जोड़ दीजिए 5x + 4 + 7x + 4 = 56। ब्रैकेट खोल दीजिए, 5x + 4 + 7x + 4 = हो जाएगा 56। 5x 7x को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 12x + 4 हो जाएगा 8 = 56। इसको आप इधर ले जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 56 - 8। अब आप यहां देख रहे होंगे, अगर आप 56 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12x / 48, ठीक है। अब आप यहां क्या कीजिए कि x के साथ जो 12 है वो मल्टीप्लाई में है, तो इधर दूसरी साइड जाएगा तो ये कितना क्या हो जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, तो हो गया 12 x 12 चौक 48 4 बार। तो पहली संख्या जो पहला x आया है, जो अनुपात आया है x, वो 4 है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहां पर जहां जहां x है वहां वहां 4 रख दीजिए और मल्टीप्लाई करके आयु निकाल लीजिए। तो हम यहां हल कर देते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो यहां लिख देंगे राहुल की वर्तमान आयु, ठीक है, कितने हो गए, 5 × 4, वो हो जाएगा 5 × 20, 20 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब हम हारून की निकाल लेते हैं, हारून की वर्तमान आयु, ये हो जाएगा 7 के साथ गुणा कर देंगे, 7 × 4 तो हो जाएगा 7 चौक 28 वर्ष। ओके गाइस, ये आ गया हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। अगर इससे जुड़ी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, परेशानी आ रही हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम 10th क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है। 10th क्वेश्चन भी पहले की तरह है, ठीक है। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात 7:5 है, ठीक है। तो यहां हम क्या करते हैं, क्वेश्चन 10 माना x अनुपात है, ठीक है, इसे हम अनुपात मान लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे पहले किया था उसी प्रकार से हम बांट लेते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात 7:5 है, तो आगे लिखते हैं बालक की संख्या, तो यहां हो जाएगा बालक की संख्या, क्या हो जाएगी बालक की संख्या, यहां लिखा है 7:5, तो हो जाएगा 7x, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, हो जाएगी बालकों की संख्या इतनी हो जाएगी। अब आगे बात कि बालिकाओं की, संख्या इक्वल टू में 5x, क्योंकि 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये हो गई बात। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि यदि इनकी संख्याओं मतलब बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा न्यू तरीके से करेंगे, ठीक है। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है, इसको हम न्यू तरीके से कैसे करेंगे, यहां आप लिख देंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। अब क्या करते हैं, ये कह रहा है 8 अधिक है, तो 7x माइनस अगर 5x करेंगे तो हमें 8 प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो इसका मतलब 8 आएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इससे इसे घटा दीजिए, तो हो जाएगा 2x = 8। ओके गाइस, अब आप ये x इसके साथ x के साथ ये 2 में है, ठीक है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 8/2 हो गया, x =
4 बार जाएगा, ठीक है, इससे इसे भाग देंगे तो 4, x इक्वल टू 4 आ गया। अब क्या करेंगे आप बालक की संख्या निकालने के लिए 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, x के स्थान पर ये मान रख दीजिए, तो यहां आप लिख लीजिए बालक की संख्या या बालकों की संख्या, ठीक है, ये हो गया। आप क्या करेंगे 7 गुणे 4, क्योंकि x के स्थान पर 4 में रख दिया तो ये 28। और बालिकाओं के लिए की संख्या के लिए आप इसके स्थान पर रख दीजिए 5 इंटू 4 इजिकल टू हो जाएगा 20। अब कह रहा है कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो इसका मतलब बालक प्लस बालिकाओं का योग, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, यहां पूछा है कुल विद्यार्थी, ठीक है, कुल विद्यार्थी, तो बालक और बालिकाओं की संख्या का योग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बालक कितने हैं 28 और बालिकाएं कितनी 20, तो इनका योग हो जाएगा 48, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, इसे नोट कर लीजिए। तो आज हमारा लेक्चर यही समाप्त होता है, इसके बाद हम अगला लेक्चर की जो बढ़ेंगे, ठीक है, जो हमारे 11वां क्वेश्चन से स्टार्ट है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और से करें, ताकि इस ये और से और ज्यादा आगे तक जाए और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको हेल्प मिले, ठीक है। नोट कर लीजिए। धन्यवाद।